आप सबों को प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। आज के इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। इन दिनों में जबकि हम सब अपने घरों में बैठकर आराधना कर रहे हैं, ऐसे समय में आवश्यक है कि इन दिनों में परमेश्वर की मर्जी को हम जानें और उसके मुताबिक अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हुए, परमेश्वर की मर्जी को जानते हुए। और आज के परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जो वचन परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ है उसे हम निकाल लेंगे। यशायाह नबी किताब पहला अध्याय और उसके 19 पद से लेकर 23 पद तक हम पढ़ लेंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। जो नगरी सती थी सो क्यों कर व्यभिचारी हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं। वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान जीवित और सामर्थी नाम के द्वारा से तेरे पवित्र सिंहासन करे अपने सिर झुकाते आज को इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसमें एक बार फिर से अवसर दिया खुदावन कि हम तेरे वचन के द्वारा तेरी मर्जी को जानने पाने के लिए खुदावन हम खुदावन उपस्थित हुए हैं, ताकि तेरे वचन के द्वारा तेरी मर्जी को जाने, सत्य की आत्मा का अगुवाई में हम तेरे वचन को सीखने समझने पाए, संसारिक ज्ञान का इस्तेमाल न करें। हमारे मनों में एकाग्रता ला, ताकि बड़े एकाग्रतापूर्वक सारी चिंताओं से परे हटकर तेरी ओर दृष्टि को उठा सके और हर एक रुकावटों को दूर करें, ताकि खुदावन तेरे वचन की ओर ध्यान केंद्रित कर सके। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता, पवित्र आत्मा से अभिषेक करें, वचन को प्रकट करने में सत्य की आत्मा की अगुवाई मुझे मिले। मेरे मुख में अपने वचन को डालें, ताकि सत्य की आत्मा की अगुवाई में मैं उन वचनों को प्रकट कर सकूं, संसारिक ज्ञान के मुताबिक, किताबी ज्ञान के मुताबिक नहीं, परंतु वही वचन बोलूं जो तू चाहता है खुदावन, ताकि हर एक इस वचन के द्वारा से आशीषित हो, आत्मिक भूख से तृप्त हो, आत्मिक भोजन से तृप्त हो और हर एक आशीषों को प्राप्त करते अपने जीवन में आनंदपूर्वक आगे बढ़ सके। एक बार फिर से अपने आप को तेरे जीवित कलाम को तमाम लोगों के हाथों में सौंपते धन्यवाद के साथ दुआ पर बीच मस्कना आसमान को स्वीकार करें। आगे हमने पिछले सप्ताह में इस भाग के यशायाह उसके पहले अध्याय के प्रारंभिक पदों को पर हमने विचार किया था, और हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर यहोवा यशायाह नबी को दर्शन देता है, और दर्शन देकर वो सारे राजाओं के समय में यहूदा के विषय में और यरूशलेम के विषय में उनके जीवन की सच्चाई को प्रकट करता है, और उनके सारे गुनाहों को प्रकट करते हुए इस बात को कहता है कि यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी ओर से मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। ये परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर दुखी है उसके अपने लोगों के व्यवहार से, उनके अपने लोगों के विषय में। वो कहता है कि मैंने उनका पालन पोषण किया। परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने लोगों का पालन पोषण किया, अपने बच्चों का पालन पोषण किया, लेकिन मेरे बच्चों ने बलवा किया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। और इसी तारतम्य में परमेश्वर इस बात को कहता है, आगे कहता है कि यदि तुम आज्ञाकारी बनो, यदि तुम अपने आज्ञा का पालन करो, और साथ ही साथ आगे कहता है कि जब तुम पश्चाताप करके मेरे पास आओ, बुरे काम को दूर करके मेरे पास आओगे और भविष्य में बुराई करना छोड़ दोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो और अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा का मुकदमा लड़ो। और ये सब करने के बाद परमेश्वर कहता है, जब पश्चाताप करके ये बातों को करते तब परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो पाप है, चाहे लाल रंग के हो, चाहे तो भी हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अगवानी रंग के हो तो भी वे उनकी नाई सफेद हो जाएंगे। परमेश्वर एक एश्योरेंस उनको देता है, उनको एक सांत्वना देते हुए कहता है कि तुम्हारे गुनाह, यदि तुम पश्चाताप करके इन बातों को पूरा करोगे, विधवाओं का न्याय चुकाओगे, विधवाओं का मुकदमा लड़ोगे, अनाथों का न्याय चुकाओगे, न्याय से काम करोगे, तो ये बातें कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अरवानी रंग के हो वो पवित्र किए जाएंगे। उसके बाद आगे इसी तारीख में आप आगे पढ़ते हैं, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। परमेश्वर आगे उनको कहता है, अपने लोगों को बताता है, यदि तुम आज्ञाकारी हो, यदि तुम आज्ञा का पालन करो। इस आज्ञा के विषय में परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। यदि हम भजन संहिता
19 के 105 को वहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। ये उजियाला की बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है यदि तुम उजियाला में चलो, उस वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ो। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि कोई उजियाले में जब चलता है तो ठोकर, दिन में जब चलता है तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो उजियाला रहता है। अंधकार में जो चलता है वो ठोकर खाता। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग जो है अंधकार में चले या ठोकर खाए। और इसीलिए जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को गुलामी से, मिस्र की गुलामी से जब निकाला, परमेश्वर का वचन कहता है रात को आग के खंभों के द्वारा उनकी अगुवाई करता था। क्यों? ताकि उनको ठोकर ना लगे, ताकि उनको ठोकर ना लगे। अब परमेश्वर यही चाहता है कि यहाँ पर जैसे लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। आज्ञाकारिता, उजियाले में चलना, आज्ञाकारिता इस बात को प्रकट करता है। जैसे भजन संहिता 119 से 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। परमेश्वर की आज्ञा हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और परमेश्वर चाहता है कि हम और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उजियाले में चले, ताकि हम ठोकर न खाएं। एक विशेषता यहाँ पर है, जब मैं और आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर इस्राएलियों से उसने कहा, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो तो बलवा और ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यदि तुम मानो, आज्ञा का पालन करो, उजियाले में चलो तो आशीष पाओगे, उत्तम चीज तुम्हें मिलेगा, उत्तम चीज तुम्हें मिलेगा, उत्तम चीज खाने पाओगे। और यदि तुम बलवा करो, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानो, तो तुम क्या हो जाओगे? तलवार से मारे जाओगे, नाश हो जाओगे। परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है। आज्ञाकारिता या दिन में चलने से ठोकर नहीं लगेगी, परंतु हम और आप आशीषों को प्राप्त करेंगे, उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करने पाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम मारे जाओगे। क्योंकि परमेश्वर का जीवित कलाम इस बात को कहता है, यदि मैं और आप आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम नहीं करेंगे, तो दंड के भागी तो होंगे। आगे वो अपने लोगों के विषय में कहता है, जो नगरी सती साध्वी थी वह कैसे व्यभिचारिणी हो गई। व्यभिचारिणी कहा गया यहाँ पर, व्यभिचारिणी हो गई। व्यभिचारिणी से तात्पर्य है, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, ये पहला कुरिन्थियों पत्री में, जब इंसान का कोई व्यभिचार करता है तो अपनी देह के विरुद्ध में पाप करता है, देह के विरुद्ध में पाप करता है। और परमेश्वर का जीवित कलाम इस बात को कहता है, पहले कुरिन्थियों पत्र में लिखा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मतलब क्या है? व्यभिचार करना, अपवित्र आत्मा के मंदिर को क्या करना है? अपवित्र करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जो नगरी सती साध्वी थी, फेथफुल थी, विश्वास योग्य थी, वह कैसे व्यभिचारिणी हो गई, पाप करने वाली हो गई। ऐसा पाप करने वाली हो गई जो परमेश्वर के आत्मा के मंदिर को नष्ट करने वाली हो गई, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में काम करने वाली हो गई। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और आज जब हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में काम करते हैं, जब अपने देह के विरुद्ध में जब काम करते हैं, उस देह के विरुद्ध में जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम जब विचार करते हैं, चाहे देखने के द्वारा, चाहे सोचने के द्वारा, चाहे कार्य रूप में हम करने के द्वारा जब विचार करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के उस भवन को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं, अपवित्र करते हैं। और परमेश्वर इसी बात को बताता है कि जो नगरी विश्वास योग्य थी वो कैसे व्यभिचारिणी हो गई, परमेश्वर की आत्मा को शोकित करने वाली हो गई, परमेश्वर के आत्मा के उस भवन को, उस घर को अपवित्र करने वाली हो गई। वहां पर आगे लिखा है, वह न्याय से भरी थी, वो न्याय से भरी थी, क्योंकि परमेश्वर न्याय में किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर न्याय में किसी का पक्षपात नहीं करता। यहाँ पर लिखा है, वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, उसमें धर्म पाया जाता था। मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि वह न्याय से भरी थी। यदि आप परमेश्वर के जीवित कलाम में इस बात को पाएंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा है, जो नगरी सती साध्वी थी, विश्वास योग्य थी, वह कैसे व्यभिचारिणी हो गई। परमेश्वर के विश्वास होने के बाद, योग्य होने के बाद अचानक से उसके जीवन में परिवर्तन आया। यदि आप
प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय उसके 1 पद से 7वें पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर इफिसुस की कलीसिया के विषय में परमेश्वर की आत्मा कहता है, परमेश्वर के दास को ये दर्शन दिया जाता है और इफिसुस की कलीसिया के विषय में उससे कहता है, कहा जाता है कि मैं तेरे कामों, परिश्रम और धीरज को जानता हूं और तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, ये भी वो जानता है परमेश्वर। लेकिन आगे क्या कहता है, पढ़िए। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। यहाँ पे कहता है इफिसुस की कलीसिया कि मेरे नाम के लिए तू दुख उठाते में थका नहीं, तेरे काम, परिश्रम और धीरज को जानता हूँ और तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और तू मेरे लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। लेकिन आगे एक बात कहता है परमेश्वर, ये सारी बातों को उसके इफिसुस की कलीसिया के तारीफ के बातों को कहता है कि तेरा जीवन पहले ऐसा था, लेकिन अब उसके बाद क्या कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यही बात यहाँ पर यहूदा से और साथ ही साथ यरूशलेम के नगर के लोगों से कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले तू सती साध्वी थी, परंतु अब व्यभिचारिणी हो गई, न्याय से भरी थी और धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हत्या ना करना, लेकिन वो सारी बातें जो परमेश्वर जो नहीं चाहता, परमेश्वर जिसके लिए मना करता है, वो सारी बातें वहां पर हो रही। यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया को जिस प्रकार से यहूदा और यरूशलेम के विषय में परमेश्वर ने कहा कि पहले के जीवन को उससे बताया गया कि तू क्या थी, सती साध्वी, विश्वास योग्य थी, परंतु अब क्या हो गई, व्यभिचारिणी हो गई। वही चीज यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया से भी परमेश्वर कहता है। इफिसुस की कलीसिया से कहता है, मैं तेरे काम, परिश्रम, धीरज को जानता हूँ, बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता और मेरे लिए तू दुख उठाने उठाता नहीं है, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहनी है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यही बात यहाँ पर यहूदा और यरूशलेम के विषय में कहा जा रहा है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये सारी बातें परमेश्वर क्यों कहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि जब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जब जाए, पिछले सप्ताह हमने देखा था, है इस्राएल परमेश्वर के सामने जाने को तैयार हो जाओ। और जब परमेश्वर के सामने जब जाना है, न्याय के लिए जाना है, तो ऐसे समय में हम एक बात याद रखें कि परमेश्वर न्याय में किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर न्याय में किसी का पक्षपात नहीं करता। और हम सब जानते हैं कि मूसा, जिसे 80 साल की उम्र में उसे बुलाया गया, 40 साल जंगल के रास्ते पर चलते चलते उसने गुनाह करी, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में काम किया। परमेश्वर ने यह नहीं सोचा कि बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में मैंने इसे बुलाया, इसने मेरे लिए काम किया, मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया, मेरी अगुवाई, मेरी आज्ञाओं को पालन करता रहा, एक छोटी सी गलती करी है तो इसलिए उसे माफ कर दूं, ये उसने नहीं कहा। परमेश्वर कहता है, प्रतिज्ञा के देश को एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर कहता है कि ये वो देश है जिसे मैं अपने लोगों को देने पर हूँ, परंतु तू उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वही मर गया, कारण परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में काम कर रहा है। परमेश्वर के वचन यही कहता है कि तुम मरोगे, यदि आज्ञा का पालन नहीं करोगे तुम मरोगे, लेकिन तुम जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे तो उत्तम उत्तम पदार्थ उस देश को खाने पाओगे। मूसा उस देश के उत्तम पदार्थ को खाने से वंचित रह गया अनाज्ञाकारिता के कारण से, उत्तम चीजों को पाने से वंचित रह गया अनाज्ञाकारिता के कारण से। और उस प्रतिज्ञा के देश में जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है, उस देश में जाने से वंचित हो गया। उसने देखा, अपने आंखों से देखा, लेकिन उस स्थान पर पैर नहीं रख पाया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की मर्जी। आज इस वचन को जब पढ़ने के बाद हम जब देखते हैं तो मीका नबी किताब उसके 6वें अध्याय उसके 8वें पद को पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम इसे पढ़े, गलतियों 5 उसके 7 और 8 को हम देख लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 7वां और 8वां पद,
तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? परमेश्वर का एक क्वेश्चन अपने दास के द्वारा से कहलवाता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, लेकिन तुम्हें किसने रोक दिया? और ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। आगे लिखा है, रोक दिया है कि तुम सत्य को ना मानो। यही चीज परमेश्वर अपने लोगों को यहूदा और यरूशलेम से कहता है। वही चीज आज मुझसे और आपसे कहता है, तुम्हें किसने रोक दिया? आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि तुम तो पहले क्या थे? फेथफुल थे, विश्वासियों के थे, परंतु अब तुम्हारी देह में इस प्रकार की बातें क्यों होती है कि तुम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में काम करो, पवित्र आत्मा को झूठा साबित करो या परमेश्वर की आत्मा को शोकित करो। हमारे काम इसी प्रकार के यहूदा और यरूशलेम के लोगों के समान है। हमारे जीवन में अन्याय है, न्याय में हम पक्षपात करते हैं। हमारे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, उसके लिए हम अलग न्याय रखते हैं, अलग तरीके से न्याय करते हैं। लेकिन जब दूसरे लोग हैं, उनके लिए हम अलग तरीके से न्याय करते हैं। मैं पुनः सांसारिक भोजन की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि जब सांसारिक भोजन की बात आती है और आप यदि भोजन सर्व करने का मौका यदि आपको मिला है और आपका अपना जन जब आपके पास आता है, आपका परिवार का कोई जन आता है, आप कहते हो कि मेरे इसको ये पसंद है और आप उसे छांट कर देते हो। लेकिन सेम समय में यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर उस बात को कहता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे पसंद है, तो आप कहते हो कि आपको हम उस चीज़ को नहीं दे सकते, हम उस काम को हर एक के लिए नहीं कर सकते। मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भैया बहन, हम इस तरीके से हम न्याय नहीं करते, अन्याय करते हैं। और परमेश्वर अन्याय को पसंद नहीं करता, परमेश्वर अन्याय को पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता है सबके साथ न्याय हो। इसीलिए मीका नबी किताब उसके 6वें अध्याय उसके 8वें पद में एक विशेष बातों को लिखा गया। पढ़िए क्या लिखा है। हे मनुष्य, वह तुझे बता, ध्यान से सुनिए, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। अच्छा क्या है? परमेश्वर जो भी बताता है अच्छी बातों को बताता है। अच्छा जो है जिसमें हमारी भलाई हो उन बातों को बताता है। यहाँ पे कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका कि अच्छा क्या है। अच्छा क्या है? आगे लिखा है, क्या लिखा है? और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? बस रुक कर पढ़ेंगे। और परमेश्वर यहोवा इसे छोड़ तुझसे और क्या चाहता है? परमेश्वर की मर्जी तेरे लिए क्या है? यहूदा के लिए भी नहीं था, यहूदा यरूशलेम के लिए भी, आज मेरे और आपके लिए भी है। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और परमेश्वर इसे छोड़ तुझसे और क्या चाहता है? क्या चाहता है परमेश्वर की मर्जी? क्या पढ़िए कि तू न्याय से काम। पहली बात, न्याय से काम करे। परमेश्वर न्याय में पक्षपात नहीं करता, और परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके लोग कहलाते हैं, हम न्याय में किसी प्रकार से पक्षपात न करें, चाहे सांसारिक रूप में हो चाहे आत्मिक रूप में हो। किसी भी रूप, किसी समय में हम किसी प्रकार से पक्षपात न करें। हम अपने लोगों के लिए अलग न्याय और दूसरों के लिए अलग न्याय, तीसरों के लिए अलग न्याय, इस प्रकार से न करें। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है, इसे छोड़ तुझसे क्या चाहता है? मतलब पहला, न्याय से काम करें, न्याय से काम करें। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप न्याय से काम करें। ये चीज यहूदा में समाप्त हो गया था, ये चीज यहूदा में समाप्त हो गया था। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वह न्याय से भरी थी, अब उसमें धर्म पाया जाता, और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे पाए जाते हैं। न्याय पाया जाता था लेकिन हत्यारे पाए जाते हैं। आज परमेश्वर कहता है, आज मैं और आप भी कई बार कल्पना करके हम किसी को मारने या किसी के विरुद्ध में किसी प्रकार से षड्यंत्रों को रचते हैं। परमेश्वर कहता है, पहले न्याय पाया जाता था, हम में न्याय पाया जाता था, लेकिन आजकल हमारा जो वो है, हम हत्यारे हो गए, हत्यारे हो गए। और आगे क्या लिखा है? न्याय से काम करें और कृपा से प्रीति रखें। हमने पिछले दिनों में इस वचन को देखा था, कृपा से प्रीति रखें। कृपा करने में हमेशा तत्पर रहे, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी क्या है? दयालु, अनुग्रहकारी और विनम्र से क्रोध करने वाला है। हमारा परमेश्वर कृपालु है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी कृपा से प्रीति रखें। तीसरी बात, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। नम्रता से चले।
और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आज परमेश्वर ये चाहता है, यहूदियों से भी यही चाहता था। परमेश्वर उनके जीवन की सच्चाई को प्रकट कर रहा है। इफिसुस की कलीसिया के जीवन की सच्चाई को प्रकट करता है। सब कुछ ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इफिसुस की कलीसिया से कहता है, तू मेरे लिए दुख उठाने में कभी थका नहीं। मैं तेरे तेरे काम, परिश्रम, धीरज को जानता हूं। बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता और मेरे लिए दुख उठाने में थका नहीं। लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध में सारी बातें ठीक है, लेकिन तेरे विरुद्ध में एक बात है, जहां पर मगर आ जाता है। सब कुछ ठीक है मगर, लेकिन ये जब शब्द आ जाता है तो कुछ ना कुछ जो कमियां हैं उसको प्रकट करता है। सारी बातें ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी को प्रकट करता है जब लेकिन या मगर शब्द आता है। और यही बात यहाँ पर लिखा है, यहूदा और यरूशलेम के विषय में कहा गया। आज परमेश्वर मुझे और आपको मेरे जीवन की सच्चाई प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप आज्ञाकारी बने, बगावती ना हो, दंड के भागी ना हो, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आज्ञाकारी बनकर उत्तम से उत्तम पदार्थों को हम प्राप्त करें। वो उत्तम पदार्थों से उत्प्रेरित हो, उत्तम पदार्थों से उत्प्रेरित हो। हम परमेश्वर के वचन में इस बात को कहते हैं, जानते हैं। भजन संहिता 23 को हम देखते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसलिए मुझे घटी नहीं होगी क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। कोई मनुष्य चरवाहा नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे घटी नहीं होगी। और आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, सुखदायी जल के झरने के पास नहीं चलता, सुखदायी जल के झरने के पास। ऐसे परमेश्वर जो मुझसे और आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक काम करें, परमेश्वर की आज्ञाकारी बने और परमेश्वर की ओर से उत्तम उत्तम पदार्थों को, उत्तम उत्तम वस्तुओं को हम प्राप्त करने पाए, उत्तम आशीषों को प्राप्त करने पाए, बगावती ना हो। यदि हम बगावती होते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और आप दंड को प्राप्त करते हैं। मैं और आप दंड को प्राप्त करते हैं, दंडित होता है। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मैं और आप नाश हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर आने का मकसद ही यह था कि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत की जीवन पाए। मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत की जीवन पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया। प्रभु किसी से नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, इसलिए प्रभु चाहता है कि मैं और आप आज्ञाकारी बने, न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, परमेश्वर के संग नम्रता से चले। ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबको आशीषित करें, ताकि हम इस वचन के द्वारा अपने आप को जान सकें, परख सकें और परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवनों का निर्वाह कर सकें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।